अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा काले घने बने रहें, असमय आपके बाल ना पकें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। आज के वीडियो में पूरी दिनचर्या हम शेयर करेंगे। सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, रात को क्या लेना है, कितने दिन तक लेना है, अपनी डाइट कैसे रखनी है, किस कारण से बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, बाल सफ़ेद होने के कारण क्या हैं, बाल झड़ने के कारण क्या हैं। आज के समय में दोस्तों आप देखेंगे 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चों का भी बाल सफ़ेद हो रहा है। 15 साल की उम्र में ही आधे बाल गायब हो जा रहे हैं, आधे आदमी टकला होते जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न नहीं जानेंगे तब तक दोस्तों इलाज करना असंभव है। आप ऐसे दवा खाते रहेंगे, बीमारी ठीक नहीं होगी और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। इसलिए कारण जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले छोटे-मोटे कुछ कारण को जानते हैं। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, वो है आज का वातावरण, इसे हम आप बदल नहीं सकते हैं। दूसरा है वो है डाइट, डाइट को हम आप बदल सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट को सही कर लेंगे, तो दोस्तों काफ़ी हद तक आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए? डाइट की बात करें तो 70% डाइट नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि आज हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं अपने घर का नहीं खाते-पीते, बाहर की चीज़ें खाते हैं, वो भी तली-भुनी चीज़ें खाते हैं, तो हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं, बाल टूटने लगते हैं, बालों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो आपकी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें, तो दोस्तों ये हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। डेयरी प्रोडक्ट लीजिए जैसे दूध, दही, मट्ठा। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा आपके घर के होने चाहिए, पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं है। घर का है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। अगली चीज़ है जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो है दोस्तों बीन्स, जैसे काला चना, हरी मूँग, और ये आपका हो गया दोस्तों सोयाबीन का दाना, मूँगफली, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, ये सारी चीज़ें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों बीन्स को रात में भिगोइए, सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगोइए, सुबह खाइए। अब इसके अलावा अगर आप दोस्तों मीट मछली खाते तो वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे बहुत सोच विचार के खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में खाएँगे, ज़्यादा मसालेदार खाएँगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आप डाइट का पहले अच्छे चुनाव करिए। उसके बाद दोस्तों आज के समय में लोग अपने बाल को उड़ाने के लिए, भरभरा बनाने के लिए डेली दोस्तों हार्ड शैम्पू का प्रयोग करते हैं, जो कि बालों को, जड़ों को खम खोखला कर देती है। तो शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, हर्बल चीज़ों का प्रयोग करना है, जैसे सतरीठा लीजिए, नीम का पानी उबाल के धुलिए, एलोवेरा से धुल सकते हैं, आंवले के पानी से अपने बालों को धुलिए, लेकिन शैम्पू से आपको दूरी बनाना है। ये शैम्पू बहुत ही खतरनाक है और दोस्तों आप तरह-तरह के तेल लगाते हैं, जो तेल हार्मफुल होते हैं। तो आप अपने घर का शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल लगाइए, सबसे फ़ायदेमंद। ये कुछ बचाव के कारण है, हमें रोज़ बाल नहीं धुलना चाहिए। 15 दिन पे, 10 दिन पे नीम की पत्ती चुरा के धुल लीजिए, एलोवेरा से धुल लीजिए, फतरीठा से धुल लीजिए, आंवला पानी से हमें बाल धुलना चाहिए, लेकिन शैम्पू और साबुन का प्रयोग मत करिए। इस शैम्पू और साबुन बहुत ही खतरनाक है बालों की जड़ों को खोखला करने के लिए। ये कुछ तरीके आपको अपनाना होगा। ये तरीका अपनाएँगे तो दोस्तों आपके बाल हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए दोस्तों अगर आप युवा हैं तो रोज़ दौड़ लगाइए। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दौड़ लगाइए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए और एक आसन आपको करना है शीर्षासन। शीर्षासन करने से दोस्तों चाहे आप दीवार के सहारे करिए, चाहे पेड़ के सहारे करिए, चाहे जैसे शीर्षासन करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है सर तक होता है बढ़िया से, इसलिए हमें शीर्षासन करना है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, दिन में एक बार खुल के हँसना चाहिए। हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन को दूर करने के लिए रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें सबको फ़ॉलो करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हों, छोटे बच्चे हों,
सबको दोस्तों ये अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए 2 घंटे का समय निकालिए, खेल-कूद, डांस जो आपको पसंद है, करिए जिससे शरीर से पसीना निकल जाए। आलसपन नहीं होना चाहिए शरीर में, सबको करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं डाइट के बारे में दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये नुस्खा आपको कारगर होगा। वो बिना दवा के अपने आप बालों का झड़ना रुक जाएगा। अगर बाल आपके नहीं झड़ रहे हैं, तो दोस्तों बाल नहीं झड़ेंगे ये मेरी गारंटी है। आप करके देखिए और इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। आपका शरीर अगर किसी रोग से ग्रसित है, तो रोग अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। बीमारी अपने आप ठीक हो अगर आपका शरीर बीमार नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग है, तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग ही बना रहेगा। कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा आपसे आज हम शेयर करने वाले हैं। तो आपको क्या चाहिए? दोस्तों अगर आँवले का सीज़न है तो आपको 2 से 3 आँवला रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। अगर आँवले का सीज़न नहीं है तो आप लेना है आँवले का रस। आँवले का रस लेना है 30 एमएल, 30 एमएल आँवले का रस लेना है, इसे 30 एमएल पानी में मिला के रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो एक फल ले सकते हैं। एक फल में वो है सेब। सेब सबसे इफ़ेक्टिव फल है, सबसे फ़ायदेमंद फल है। तो आप एक सेब खा लीजिए जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो। अब सेब खाने के 3-4 घ 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। यानी कि पहले सुबह जब खाली पेट आप आंवले का जूस लेंगे या 2 से 3 आंवला ऐसे घर पे पीस लीजिए, 1 गिलास पानी में मिला के ऐसे आप पी लीजिए। सबसे अच्छा तो यही है जो आंवला आप घर पे पीस के पिएँगे, क्योंकि जो भी जूस आंवले का मिल रहा है वो प्लास्टिक की बोतल में मिल रहा है और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखी जाती है। अगर आप बाहर का जूस ले रहे हैं तो जिस कंपनी का काँच के बोतल में हो, उसी को लेना, नहीं तो मत लेना। घर पे जूस तैयार कर लेना। इसे रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। उसके बाद दोपहर में जब आप खाना खाएँगे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होगी और घर पे जमाई जाएगी, घर के दूधों से जमाई जाएगी और इस दही को जब भी जमाना तो मिट्टी के बर्तन में जमाना और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना है। 1 कटोरी दही चाहिए और इसी में आपको डालना है 1 गेहूँ के बराबर पान में खाया जाने वाला चूना। जो पान में डाल के चूना खाया जाता है, उसी चूने के 1 गेहूँ के बराबर डालना है और डाल कर के इसी दही को दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। दही और चूना रोज़ दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दही में कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं और चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। कैल्शियम की कमी के कारण भी हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। इसलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, तो इसे रोज़ दोपहर में लेना है। बस इतना ध्यान रखना, जिसको पथरी से संबंधित कोई बीमारी है या हुई थी, उन्हें चूना नहीं लेना है। वो चूने के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो रोज़ दोपहर खाना खाने के बाद दही, चूना या दही गुड़ आपको लेना है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। रात में सोते समय अब आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध भी आपके घर का होगा, पैकेट का दूध लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी दूध मिल रहा है आप दूध ले लीजिए, घर का दूध होना चाहिए। अब इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है छुहारा। दोस्तों मार्केट में छुहारा मिल जाएगा। 8 से 10 छुहारा डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाए तो रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद और रात का खाना आप जल्दी खाएँगे, एकदम हल्का खाएँगे और हो सके तो खाना मत खाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ यही दूध पी लीजिए और 8 से 10 जब आप छुहारा खाएँगे तो आपका पेट भर जाएगा, खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे भी डाइजेस्ट होना चाहिए, इसे भी पचना चाहिए, इसलिए खाना मत खाइए। छुहारा खा के दूध पी लीजिए, इससे पेट भी साफ रहेगा और शरीर को सारे पोषक तत्व मिल जाएँगे। तो जो आपके बाल झड़ रहे हैं, आप समय सफ़ेद हो रहे हैं, तो दोस्तों वो रुक जाएगा। एकदम इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है, ये पूरे दिन की दिनचर्या यही है और इससे शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे आप आज़मा सकते हैं। दोस्तों ये जो आप लेंगे दूध और छुहारा, ये आपके शरीर को बलशाली बनाएगा। इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध एक सुपर फूड है और जो इसके साथ छुहारा ले रहे हैं तो दोस्तों वो दूध की कार्य क्षमता 2 गुना बढ़ गई। तो दोस्तों ये पूरे दिन की दिनचर्या है।
इससे आप अपने असमय सफ़ेद बालों को रोक सकते हैं और इसे सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं।